जल्द ही भारत की तीनों सेनाओं का पावर बूस्टर होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द देश को नए तेजस फाइटर जेट, प्रचंड हमलावर हेलीकॉप्टर, नया एयरक्राफ्ट कैरियर, माउंटेड गन सिस्टम, MRSAM मिसाइल जैसी ताकत मिलने वाली है और इन्हें हासिल करने की अनुमति मिलते ही चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी कि DAC को कुछ नए हथियारों की मंजूरी दी है, जिससे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि आज की DAC बैठक में 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स, 156 प्रचंड फाइटर हेलीकॉप्टर, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, 84 Su-30 का अपग्रेडेशन, कार्बाइन 200 माउंटेन गन सिस्टम, 400 टोर आर्टिलरी गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को खरीदने की अनुमति मिली है। और अगर इन हथियारों, जेट विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, एयरक्राफ्ट कैरियर सेनाओं में शामिल होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेनाएं और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। और खास बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर हथियार स्वदेशी हैं या फिर उन्हें स्वदेशी तरीके से ही डेवलप किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन हथियारों की ताकत के बारे में। नंबर 1 पर आता है हमलावर हेलीकॉप्टर प्रचंड। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की मांग की थी और 156 में से 66 वायुसेना के पास रहेंगे, जबकि 90 प्रचंड इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। दोनों ही सेनाओं के पास फिलहाल 15 हेलीकॉप्टर्स हैं, 10 वायुसेना के पास, 5 थल सेना के पास। दरअसल नए हेलीकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान की सीमा के पास पहला स्क्वाड्रन तैनात है और प्रचंड हेलीकॉप्टर की वजह से कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, CI ऑपरेशन, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को मार गिराने में आसानी होगी और हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशन से भी मदद मिलेगी। दरअसल इन हेलीकॉप्टरों को 7 यूनिट्स में 7 अलग अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। LCH में 2 लोग बैठ सकते हैं और यह 51.10 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा और इसका वजन 5800 किलोग्राम है और इस पर 700 किलोग्राम के हथियार लगा सकते हैं। जबकि अगर इसकी अधिकतम गति की बात करें तो इसकी अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। दरअसल हम आपको बता दें कि LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भरने की क्षमता रखता है और यह पर्याप्त मात्रा में हथियारों और जरूरी चीजों के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है। LCH प्रचंड में 20 mm की एक तोप है, 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी रॉकेट, मिसाइल और बम लग सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। दरअसल हम आपको बता दें कि नौसेना IAC-1 यानी कि INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का रिपीट ऑर्डर देने की सोच रही है, यानी विक्रांत जैसा ही एक और विमान वाहक युद्धपोत जल्द ही तैयार हो सकता है। अभी भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत, और दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल है। विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनने से हम चीन की नौसेना की बराबरी कर लेंगे और साथ ही अगर बात करें तो चीन के पास भी 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पाकिस्तान के पास तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दरअसल पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में 13 साल लग गए थे, लेकिन नया बनने में इतना समय नहीं लगेगा, यह आधे से भी कम समय में बन जाएगा। और इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर में भी बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। बराक 8 मिसाइल के 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होंगे, यानी कि 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। यह बिना धुएं के उड़ती है, इसलिए आसमान में आते हुए नहीं दिखती। इसकी गति करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लगा सकते हैं। युद्धपोत से दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स हैं, पहली एंटी शिप मिसाइल और दूसरी लैंड अटैक मिसाइल। दोनों मिसाइलें नौसेना में पहले से एक्टिव हैं। ये मिसाइलें 200 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती हैं और इसकी गति ही सबसे ज्यादा घातक बनाती है, क्योंकि ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। नंबर 3 पर आता है MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। इसका वजन करीब 275 किलोग्राम है
और इसकी लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर और इस पर 60 किलोग्राम का वारहेड लगा सकते हैं। यानी यह 2 स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। और साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। वैसे इसकी रेंज आधा से 100 किलोमीटर है और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी है। यानी यह दुश्मन का यान अगर चकमा देने के लिए सिर्फ रेडियो का उपयोग कर रहा है ना, तो भी यह उसे मार गिराएगी। और इसकी गति 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन मिसाइलों की तैनाती से भारत को वायु सुरक्षा कवच बनाने में मदद मिलेगी। नंबर 4 पर आता है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। दरअसल भारतीय वायुसेना को 180 तेजस फाइटर जेट्स की जरूरत है। 83 LCM मार्क 1A के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन 97 और फाइटर जेट वायुसेना और लेगी। इंडियन एयरफोर्स मार्क 1A से पहले 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिसमें से करीब 30 जेट की डिलीवरी हो चुकी है और इसके बाद बाकी 83 फाइटर जेट तेजस मार्क 1A होंगे, जो कि साल 2024 से 2028 के बीच मिल जाएंगे। हालांकि अगर फिलहाल की बात करें तो तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। एक का नाम फ्लाइंग ड्रैगन्स और दूसरे का नाम फ्लाइट बुलेट्स है। तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर और यह हथियारों से लैस होकर दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करके वापस आना यानी क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में मददगार है। तेजस फाइटर जेट का आकार छोटे होने के कारण इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में नहीं रखता, क्योंकि यह दुश्मन की रडार पकड़ में नहीं आएगा। यानी हमला करना आसान है और जब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आएगा ही नहीं तो इससे हमला करना आसान हो जाता है। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंग स्पैन 26.11 फीट है। और वहीं अगर इसकी अधिकतम गति की बात करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धमनी की गति से भी 1.5 गुना ज्यादा। और उसकी कुल रेंज 1850 किलोमीटर है और यह अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। हालांकि LCA तेजस का कॉकपिट कांच का है, इसीलिए पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो केंद्र सरकार 84 Su-30 फाइटर जेट्स को भारतीय भौगोलिक स्थितियों, आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करने वाली है। इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। साथ ही थल सेना को 200 माउंटेड गन सिस्टम दिए जाएंगे। ये ऐसे तोप होते हैं जो एक ट्रक पर सवार होते हैं। इन्हें ऊंचाई वाले इलाकों पर भी ले जाया जा सकता है। ऐसे गन सिस्टम को चीन की सीमाओं पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।